नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो आपका स्टेनोग्राफर का परीक्षा होना था उसकी यहाँ पे डेट तो पहले ही आ गई थी। डेट के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया था। अब आगे यहाँ पे सारा शेड्यूल दे दिया गया है, कब क्या क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन से कीबोर्ड आपको लाना है, नहीं लाना है, कंप्यूटर दिया जाएगा, कॉपी दिया जाएगा, कब आपको फीस जमा करना है, कितने मिनट का डिक्टेशन होगा, बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। इस पर दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम के समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं आयोग की तरफ से क्या नोटिस आया है। आयोग की तरफ से देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी परीक्षा 2018 के फेज 2 की परीक्षा अंग्रेजी हिंदी आशुलिपिक परीक्षा दिनांक 29/10 से 31/10 को होना था। इसके सूचना पहले दे दी गई थी। अब यहाँ पे दिया गया है कि इन पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापित पद संख्या 100 भर्ती दिनांक 4/7/2018 में हिंदी अंग्रेजी प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं का कंप्यूटर लाने हेतु निर्देशित किया गया था। ठीक है, ये 2018 वाली बात हो रही है, उसमें जो नोटिफिकेशन आया था। लेकिन यहाँ पे परंतु व्यवहारिकता एवं एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से परीक्षा में बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए कुछ आपसे शुल्क लिया जाएगा। कुछ क्या जो शुल्क है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, और राजस्थान के जो ओबीसी हैं उनको जो है वो 350 रुपये देना पड़ेगा और SC ST के लिए 250 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। कंप्यूटर और कीबोर्ड आपको वहीं पे कंप्यूटर कीबोर्ड और नोटबुक जो है आपको आयोग द्वारा प्राप्त कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको अगर आप पेन से लिखते हैं तो पेन ले जाएंगे, पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल ले जाएंगे। लेकिन अगर आप पेन से लिखते हैं तो पेन और पेंसिल दोनों ले जाएंगे। ठीक है, वो बताऊंगा मैं क्यों ले जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी हिंदी आशुलिपिक परीक्षा हेतु उपरोक्त कंप्यूटर एवं परीक्षा शुल्क ई मित्र कियोस्क के इन सब के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने आईडी बनाए होगी तो आप डायरेक्ट अपने आईडी पे जमा कर सकते हैं। इसकी सूचना कब से जमा होगी, इसकी सूचना अलग से दे दी जाएगी। ठीक है, और शुल्क अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आप अपना स्किल टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि आशुलिक परीक्षा हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों को एक ट्रायल दिया जाएगा। एक मॉक टेस्ट 15 दिन पहले दे दिया जाएगा कि किस सॉफ्टवेयर पर लिया जाएगा, कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो इसका लिंक जो है वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ पे आगे कह रहा है कि स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती 2018 के फेज 1 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को फेज 2 में जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, अगर आप अंग्रेजी से फॉर्म भरे हैं, ठीक है, लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड देना पड़ेगा, और अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी में देना पड़ेगा। दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि फेज 2 में अभ्यर्थी उपरोक्त दो प्रश्न पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेगा। ठीक है, और अर्थात अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में परीक्षा देना अनुमत होगा। ठीक है, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी में, अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में दे पाएंगे, कोई बदलाव उसमें नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 10 मिनट का जो है डिक्टेशन बोला जाएगा, और डिक्टेशन जो है आपका रिकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, कोई आदमी नहीं बोलेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा। पहले आपका ट्रायल बोला जाएगा 1 मिनट या 2 मिनट का, उसके बाद आपका एक्चुअल डिक्टेशन बोला जाएगा, यानी फाइनल डिक्टेशन बोला जाएगा। तो ट्रायल आपको बस प्रैक्टिस करना है, उसको काट देना, तुरंत काट देना है। उसके बाद जो एक्चुअल डिक्टेशन बोला जाएगा उसी को आपको रखना है। ठीक है, उसको क्यों रखना है, क्योंकि कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं तो हम ट्रायल वाला ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देते हैं और बाद में फिर ध्यान आता है तो ट्रायल का था। ठीक है, तो यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा और इसमें आपको दोस्तों 36 नंबर जो है पाना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 36 नंबर पा गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मेरिट बनेगी, लेकिन 36 नंबर क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफाइंग, यहाँ पे देखिए कोई मिस्टेक माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई परसेंटेज मिस्टेक माफ़ नहीं है। यहाँ पे एक सही पर 0.1 नंबर दिया जाएगा, यानी एक शब्द आपका सही होगा तो 0.1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 1000 शब्द रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे नंबरिंग होना है। और आप यहाँ पे हिंदी के लिए भी वही 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए हिंदी के लिए 70 मिनट का समय दिया जाएगा, इंग्लिश के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे डिटेल में देख लेते हैं कि परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा का
की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश अनुसार होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको जान लीजिए। बाकी हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को भी देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहले ही बता दिया गया कि 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। आगे यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि कामा, पूर्ण विराम, पैरा सब बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी स्पीड ही थोड़ी सी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें कि देखिए तीसरे नंबर में देखिए कि अभ्यर्थी अपनी चुनी हुई भाषा में ऑडियो क्लिप सुनकर और उसका श्रुतलेखन करना है। श्रुतलेख करने के बाद पैसेज को आपको लिप्यांतरण करना है, यानी कि उस श्रुतलेख को आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रायल गद्यांश बोला जाएगा। ट्रायल गद्यांश की आवश्यकता, प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही प्रतिलेखन एवं टंकण का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, ट्रायल का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो ट्रायल आपको टाइप नहीं करना, उसको काट देना है। ट्रायल गद्यांश पैसेज के पश्चात आपका श्रुतलेख, मुख्य श्रुतलेख ऑडियो सिस्टम चलाया जाएगा, जिसको परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई गई नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना होगा। ठीक है, आगे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, श्रुतलेख में अर्धविराम को कॉमा बोला जाएगा, पूर्ण विराम को स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन यानी कि जो पैराग्राफ होगा उसको नेक्स्ट पैरा या चेंज पैरा बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे पूर्ण विराम, कॉमा, पैरा, 3 चीज़ें बोला जाएगा। अगर 100 शब्द की आप डिक्टेशन लेते हैं 1 मिनट का, तो 1 मिनट में अगर मान लो 3 पूर्ण विराम आते हैं या 4 स्टॉप आ गए। ठीक है, तो 4 स्टॉप का पूर्ण विराम बोला जाएगा। पूर्ण विराम यानी कि 2 शब्द हो गए। ठीक है, 2 शब्द 2 चौक 8 शब्द ये हो गए। ठीक है, अगर 4 कॉमा भी आ गए तो 8 4 12 हो गए। ठीक है, और पैरा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो 4 कामा आ गए और ये हो गए 12 शब्द हो गए, यानी आपकी स्पीड जो हो गई वो 112 की हो गई थी, यानी तैयारी आपको 120 की करके जानी है, तभी वहाँ पे हो पाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, तो आप घबराइए मत। ठीक है, कामा, पूर्ण विराम सब उसी में 1 मिनट में ही तो इंक्लूड किया जाएगा, तभी तो वो होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना, आगे देखिए नीचे लिख रहे हैं कि अभ्यर्थियों को हिंदी, अंग्रेजी प्रतिलेखन एवं टंकण कुल 1000 शब्द होंगे। 1000 शब्द होंगे यानी 100 शब्द प्रति मिनट इंटू 10 शब्द होंगे। ठीक है, तो 1000 शब्द भी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा दिया लिखे गए श्रुतलेखन का प्रतिलेखन एवं टंकण कंप्यूटर पर करेगा। ठीक है, कंप्यूटर पर ही होगा, कोई टाइपराइटर मशीन नहीं होगी। इंग्लिश के लिए 70 शब्द मिलेगा, हिंदी के लिए 70 शब्द ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा। इंग्लिश के लिए 60 मिनट मिलेगा। मैंने 70 शब्द बोल दिए, 70 मिनट मिलेगा। ठीक है, और आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अंग्रेजी हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.1 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई परसेंटेज माफ नहीं होगा, जैसे एसएससी में होता है कि 5% 7% मिस्टेक आपके माफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे नंबरिंग है। ठीक है, आपको नंबर लाना है, तो जितना अधिकतम नंबर लाएंगे वही आपके सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थियों को 36 अंक पाना जरूरी होगा, नहीं तो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए किसका आपका नंबर काउंट नहीं किया जाएगा, यानी क्या क्या आपके गलत माने जाएंगे। अगर आप गलत वर्ण टाइप करते हैं या शब्द या अंक लिखते हैं, ठीक है, गलत शब्द या अंक लिख देते हैं गलत, तो वो आपके गलत माने जाएंगे, उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जितनी चीज़ दी गई इस पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। वर्णों या शब्दों का अंक छूट जाता है तो भी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। शब्द या अंकों के स्थान पर दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन करते हैं तब भी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी गलत टाइप कर देते हैं तो भी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो टाइप करना है आपको एकदम अप्रोप्रिएट उचित शब्द ही टाइप करना है। वर्ण या शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करने पर भी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करना या गलत जगह प्रयोग करने पर भी कोई नंबर नहीं होगा। अंग्रेजी में कैपिटल या स्मॉल लेटर या यथावत प्रयोग नहीं करते तो उसको भी गलती मानी जाएगी। ये सब गलती मानी जाएगी आपकी, उस पर कोई नंबर आपका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करेंगे तो भी गलती मानी जाएगी। ये सब आपकी गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो गलती मानी जाएगी तो मतलब गलती है, तो कोई नंबर नहीं है। ठीक, साधारण सी बात। आगे यहाँ पे देखिए इंग्लिश के लिए जो का टाइम न्यू रोमन वाला होगा, टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट होगा, और हिंदी के लिए कुर्तदेव होगा 010। ठीक है, ये होगा डेल लेज होगा, डेल लेज यानी कि कुर्तदेव 010 फॉन्ट रहेगा। ठीक है, हिंदी के लिए डेल लेज आप देखेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए वही कुर्तदेव वाला ही फॉन्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आपका लेयर कैसे होगा। ठीक, डेल लेज जो रहेगा डेल लेज 10 यानी कि कुर्तदेव से एकदम मिलता जुलता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके उस कंप्यूटर में पड़ा होगा, कंप्यूटर में आप इसको जाके यूज़ कर सकते हैं और इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होगा कोई ऐसा स्पेशल विशेष सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर यही होगा जैसे आपका MS वर्ड होता है यही होगा, बट उसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें जो है वो लॉक कर दी जाएंगी, केवल बैक स्पेस काम करेगा, बाकी कोई की काम नहीं करेगा। अगर आप कंट्रोल ये सब दबाते हैं, बार बार दबाते हैं, तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, वो नुकसान आपका होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को आश्रय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा, नहीं तो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देख लिया। आगे हम लोग आगे देख लेते हैं और जो विशेष चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। सारी निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, नहीं तो हम इसको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और आप लोग अब डिक्टेशन बिल्कुल डेली 1 मैटर टाइम ट्रांसक्राइब करिए और जो है उसको टेस्ट दीजिए और टेस्ट दे के काउंट करिए कितनी मिस्टेक आ रही, कहाँ पर मिस्टेक हो रही, क्यों हो रही है, उसको सुधारिए। ठीक है, अगर आपकी 100 की स्पीड है तो 100 की स्पीड से आपको डिक्टेशन हमारे टेलीग्राम यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके अपने हिसाब से डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मात्र 199 रुपया फीस है। ठीक है, 199 रुपये में आपको 4 डिक्टेशन मिलेंगे, उसकी PDF मिलेगी। और अगर आपको कुछ आउटलाइन पूछना है तो ऋषि प्रणाली में हम बताते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं, हमारी मेल ID है stdforstenographer@gmail.com। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, अभ्यर्थी अपना कोई कीबोर्ड या कोई स्टिकर ये सब कुछ नहीं लाएंगे। ठीक है, ये सब आपके वर्जित रहेंगे, सब कुछ वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी कंट्रोल की का प्रयोग नहीं करना है आपको। और यहाँ पे प्रतिलेखन एवं टंकण के समय यदि अभ्यर्थी किसी शब्द का गलत टंकण टाइप या उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, बैक स्पेस और माउस दोनों काम करेंगे, स्पेलिंग चेक और ये ऑटो करेक्ट ये सब लॉक रहेंगे। ठीक है, ये सब काम नहीं करेंगे उस सॉफ्टवेयर में, केवल आपका बैक स्पेस और माउस काम करेगा। ठीक है, अगर आप तो आपको कोशिश करना है कि आपको कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट के अंदर ट्रांसक्राइब करना, 20 मिनट में आप उसको रीचेक करना तो कंपलसरी है। जब तक आप रीचेक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगी आप कितनी मिस्टेक कर रहे हैं। रीचेक करने से आपके 10-12 गलती कम हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्तनी कई बार बहुत टाइपिंग में त्रुटि हो जाती है, तो रीचेक ज़रूर करना है आपको, तो इसलिए आपको स्पीड भैया बना के रखना है। ठीक है, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलो मैं आगे देख लेता हूँ। परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड की कोई कुंजी काम नहीं करने पर, ठीक है, आपका जो है अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जैसे आपका टाइपिंग स्टार्ट होगा तो आप ट्रायल वाले टाइम में ही आप अपना सभी की आपको प्रेस करके चेक कर लेना है कि कहीं कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत चेंज करा लेना। अगर एग्ज़ाम के दौरान आप चेंज कराते हैं तो जो भी चेंज करने में टाइम लगेगा वो आपका टाइम जाता रहेगा। ठीक है, आयोग की तरफ से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस दौरान जो है जो चेंज करने में टाइम लगेगा वो टाइम आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो वो खुदा ना खास्ता अगर सॉफ्टवेयर में आपको प्रॉब्लम आए, वैसे कोशिश करो कि ना ही आए। सॉफ्टवेयर से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, वो आपका टाइम रियायत में दिया जाएगा, अगर बाकी कोई टाइम आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, और आपका जो शुद्ध लेख होगा वो किसी और लिपि में लिखा होगा तो नहीं जांचा जाएगा, केवल शॉर्ट हैंड में ही जांचा जाएगा। ठीक है, वैसे आपका शॉर्ट हैंड बस जांचा नहीं जाता, उसमें केवल चेक किया जाता है कि हाँ बंदे ने शॉर्ट हैंड में लिखा है। ठीक है, अगर आपने ब्लैंक कॉपी छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से किया, फिर तो ट्रांसक्रिप्शन करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप ब्लैंक छोड़ना नहीं, क्या मतलब जब आपको शॉर्ट हैंड आता है तभी आप लिख पाओगे, नहीं आता तो फिर क्या दूसरे के नकल के भरोसे तो बिल्कुल एग्जाम देने जाना ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आगे यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पेंसिल और आपको रबड़ अपने आप साथ में लेके आना है। ठीक है, अगर आप पेन से लिखते हैं तो आप पेन भी साथ में ले जाएंगे। और लैब छोड़ने से पहले आपको सब कुछ जमा करा देना है। ठीक है, प्रिंट निकलेगा, प्रिंट पे साइन करा के ये सब जमा कर देना है। ठीक है, बाकी आप कोई हो शोर शराबा